नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कंपैरिजन किया था 3 HP जो कि हमारा क्रॉम्पटन VFD कंट्रोलर है, तो जो इमोट्रॉन के नाम से आता है। तो उसमें 3 HP का एक नया VFD लॉन्च हुआ था। तो वो नया VFD लॉन्च हुआ था तो मैंने उसका कंपैरिजन बताया था कि एक्चुअल में जो पुराना VFD कंट्रोलर था उसमें क्या था और उसके कंपैरिजन में जो नए वाला था उसमें क्या था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उस VFD कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ जो VFD कंट्रोलर क्रॉम्पटन कंपनी ने लॉन्च किया है, नए वाला जो कि 3 HP में है। आप उससे कौन कौन सी मोटर चला सकते हैं, कितने उस पर पैनल लगा सकते हैं, साथ साथ उसकी अनबॉक्सिंग और क्या कुछ उसका प्राइस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है VFD कंट्रोलर की। भाई पहले तो मैं एक बार उस VFD कंट्रोलर का बॉक्स आपको दिखा दूं। ये उसका बॉक्स है, ये इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं कुछ, जहाँ पे लिखा है भाई कितना क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं। और ये बॉक्स मैं एक बार चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका बॉक्स है। अब हम देखने वाले हैं इस बॉक्स में है क्या। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें सबसे ऊपर है यूज़र मैनुअल। ये यूज़र मैनुअल है इसका। तो जो भी डिटेल्स वगैरह आपको देखनी है, जो कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हो, वैसे इसमें थोड़ा टेक्निकली चीज़ें हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं। और इसमें ये है हमारा VFD कंट्रोलर, ये जो इसका है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल डिटेल्स क्या है। तो ये हमारा VFD कंट्रोलर है। इस वाले में और जो पुराने वाला VFD था उसमें क्या कंपैरिजन है, उसको जानने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। और जो मैंने वीडियो डाल रखी है न्यू क्रॉम्पटन VFD लॉन्च, उस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। एक्चुअल में इस वाले में ये जो नए वाला VFD कंट्रोलर है और जो पुराने वाला VFD कंट्रोलर है उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी आज इस वीडियो में तो केवल हम इसी की बात करेंगे, इसी के बारे में बताऊंगा। इस पर आप कितने पैनल लगा सकते हैं, कौन कौन कितने HP की मोटर चला सकता है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड जो आप देख रहे हैं, ये इसके बटन दिए गए हैं। ये इसका फ्रीक्वेंसी का जो वॉल्यूम टाइप बटन है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ये इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। डिटेल्स आपको इसकी साइड में आ जाएंगी जैसे ही मैं बताऊँगा। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी अदर साइड है। ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड से ऐसा दिखाई देता है। और ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ऊपर यहाँ इसमें फ़ैन दिया गया है। ये इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले के नीचे छोटी छोटी जो है लाइटिंग दे रखी है, जिसमें हमारी छोटी छोटी LED लाइट्स है, जिसमें हार्ट्स है, एम्पियर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं छोटी छोटी लाइट्स में। तो अब हम बात करने वाले हैं इस VFD पे आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ इसकी, तो डिस्क्रिप्शन इसमें जो इसका जो मॉडल नंबर है वो है VSR239P5D20CN, ये इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद इसकी पावर है 2.2 किलोवाट यानी कि 3 HP। इनपुट हम इसमें दे सकते हैं 120 वोल्ट से 450 वोल्ट DC। और एम्पियरिंग हम दे सकते हैं इनपुट में इसमें 18 एम्पियर। तो ये तो इसकी इनपुट है केवल, इसमें हम इतनी इनपुट दे सकते हैं। 120 से लेकर 450 वोल्ट DC होनी चाहिए और मैक्सिमम 18 एम्पियर होनी चाहिए, वो हम इसकी इनपुट में दे सकते हैं। उसके बाद हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। आउटपुट में हमें मिलने वाला है, ध्यान से समझना इसको, AC 3 फेज 0 to U इनपुट, यानी कि जितनी वोल्ट आपने इसकी इनपुट में दी है उसका 3 फेज में आपको ये आउटपुट में देगा। अगर हम बात करें, आपने मान लीजिए AC वोल्ट देगा 3 फेज वाली, जितनी इसकी इनपुट है या जो ये आउटपुट कैपेसिटी इसकी है। अब जो इसकी आउटपुट कैपेसिटी है वो है 220 वोल्ट 3 फेज। ध्यान से सुनना इसको, 220 वोल्ट 3 फेज ये आउटपुट देगा। एम्पियरिंग में हम बात करें तो 9.5 एम्पियर, एम्पियरिंग की बात करें तो 9.5 एम्पियर इसकी आउटपुट रहेगी। और फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी 0 to 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की ये आउटपुट आपकी देगा। ये तो इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको वायर कहाँ कहाँ क्या लगाना है। ये इसमें अंदर दिया हुआ है, जिसमें अगर हम लेफ़्ट से शुरू करें तो लेफ़्ट में इसमें सबसे पहला है अर्थिंग का पॉइंट।
उसके आगे है ब्लैंक, उससे आगे दिया गया प्लस, यानी कि यहाँ प्लस वाले का मतलब है जिसमें आपको सोलर की प्लस वाली वायर लगानी है। उसके बाद आगे फिर 2 पॉइंट फिर इसमें ब्लैंक दिए गए हैं, वहाँ कुछ नहीं दे रखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें माइनस का दे रखा है, माइनस का मतलब है कि वहाँ पे आपको सोलर की माइनस वाली अटैच करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं इसमें UVW, जो कि हमारे तीनों मोटर के पॉइंट है जिसमें आपको मोटर अटैच करनी है। तो ये तो हो गया इसका, हमें इसकी डिटेल्स क्या क्या है। अब हम बात करेंगे ये कितने HP की मोटर को चलाएगा। देखिए जो मॉडल 3 HP है ना, ये 3 HP की मोटर चलाएगा, जो आपकी मोटर होगी 220 वोल्ट 3 फेज में, या जिसको हम कहते हैं कि जो सोलर वाली मोटर होती है, जो आपने देखा हो गवर्नमेंट प्रोजेक्टों में लगी होती है, जो 10-10 पैनल से चलती है, 9 पैनल से चलती है, तो उस मोटर को चलाने के लिए इसका उपयोग होता है। लेकिन हम इससे सिंगल फेज की मोटर भी चला सकते हैं। सिंगल फेज की मोटर के लिए हमें इसमें पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप पैरामीटर जानना चाहते हैं कौन कौन से पैरामीटर उसमें चेंज होंगे जिससे सिंगल फेज की मोटर को चला सके, या कोई भी 3 फेज का VFD है वो चला सके, तो नीचे जो चैनल पे ज्वाइन बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पर हमारा VFD कंट्रोलर कोर्स मिलेगा। आप उस कोर्स को ज्वाइन करके इस VFD कंट्रोलर के बारे में, यानी कि जो क्रॉम्पटन के जो VFD कंट्रोलर्स हैं उनकी सारी सेटिंग्स के बारे में आपको पूरी वीडियो एक्सेस हो जाएगी, जो भी आपकी बेसिक नीड्स है। कैसे आप इसमें लॉक लगा सकते हैं, कैसे आप इसके मोटर के पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, कैसे आप 3 फेज से सिंगल फेज चला सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आपको उस कोर्स में जानने को मिलेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सिंगल फेज के लिए इसमें हमको थोड़ी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, और हमें सिंगल फेज मोटर की वायर लगानी पड़ेगी। इसके जो लास्ट वाले पॉइंट जो दिए गए हैं V में और W में, जैसे ही हम V और W में वायर लगाएंगे तो ये हमारी सिंगल फेज मोटर को रन कर देगा। तो भाई ये है हमारा 3 HP का जो VFD ड्राइव है क्रॉम्पटन ने जो निकाला था। अभी जो नया मॉडल लॉन्च किया है, तो ये नए वाला मॉडल है जो क्रॉम्पटन ने निकाला। अब हम बात करते हैं इसके सोलर की। सोलर का मैंने जैसे बताया कि ये 120 वोल्ट से 450 वोल्ट DC लेगा। अब सोलर मोस्टली हमारा या तो 335 वोल्ट के पैनल में है, या मोस्टली हमारा 550 वोल्ट के पैनल में है। तो अगर आप 335 वोल्ट के पैनल की बात करें, तो 335 वोल्ट का जो पैनल है उसकी जो हमारी वोल्ट होती है मैक्सिमम होती है 45। यानी कि अगर हम वो पैनल इस पर इंस्टॉल करें तो हम 10 पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि 10 पैनल की VOC हमारी 450 तक जाएगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में बात करें 550 का कितना लगा सकते हैं, 550 वाट के पैनल की जो VOC होती है वो होती है 50, यानी कि 50, उससे 5 अधिक। तो अगर हम उस पैनल को इंस्टॉल करें तो मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 9 पैनल, क्योंकि 9 पैनल में आपकी 450 वोल्ट हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम 550 के 9 पैनल और मैक्सिमम 335 के 10 पैनल। मिनिमम की बात करें, मिनिमम भैया आपको मोटर चलाने के लिए कितने चाहिए, तो कम से कम अगर 335 वोल्ट के पैनल की बात करें तो 8 पैनल आपको चाहिए। 8 पैनल अगर आप लगाओगे तो ये परफॉर्म करेगा, तो ये आगे मोटर चलाएगा। अगर हम उसमें 550 वोल्ट के पैनल की बात करें तो वहाँ आपको 7 पैनल इसमें लगाने पड़ेंगे। तो ये इसमें सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन रहने वाली है, जिससे आपकी ये मोटर को रन कर सके। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। प्राइसिंग देखिए अलग अलग चल रहता है, हर जगह पर अलग अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्राइस मैं दे देता हूँ जो कस्टमर को मोस्टली मिलता है। तो जो इसका प्राइस चला हुआ है लगभग 12-12.5 हज़ार के आसपास इसका प्राइस चला रहता है, जो आम मार्केट में आपको मिल रहा है। 1 साल की इसकी वारंटी है। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है, होम सर्विस किसी VFD कंट्रोलर नहीं होती है, आपको डीलर के थ्रू ही लेनी पड़ती है। अगर आप हमसे लेना चाहें तो ये हमारा नंबर दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाकर वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।